तो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है हर्पीज वायरस के ऊपर। ठीक है, अब हर्पीज वायरस के ऊपर ये लेक्चर रहने वाला है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन हर्पीज विरिडी जो फैमिली है, अपन उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, उसके बाद अपन पढ़ेंगे हर्पीज वायरस का क्लासिफिकेशन, मतलब कि हर्पीज विरिडी फैमिली का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 का डिफरेंस पढ़ेंगे। अब ये आते किस में, देखो ये आते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस में। ठीक है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो जेनेरा है उसके अंदर आते हैं HSV1 एंड HSV2, तो उनके बारे में अपन डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन HSV1 एंड HSV2 से जो डिजीज़ होती है बॉडी में, पेशेंट में, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे एक बार। उसमें दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक तो प्राइमरी इन्फेक्शन और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन। कैसे इन्फेक्शन, एक तो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन और एक होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, एक होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन, दोनों को अपन देखेंगे। ठीक है सॉरी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस। ठीक है, लास्ट में अपन पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले अपन बात करेंगे हर्पीज विरिडी फैमिली की। ठीक है, ये हर्पीज विरिडी फैमिली होती क्या है। अब देखो हर्पीज विरिडी फैमिली होती है, इसमें हर्पीज वायरस आते हैं। ठीक है, कैसे वायरस आते हैं, हर्पीज वायरस, ह्यूमन हर्पीज वायरस इसमें आते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, ये डबल स्टैंडर्ड DNA वाले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA वाले होते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA रिप्रेजेंट होता है इनकी। अब ये कैसे होते हैं, ये स्पेरिकल शेप के होते हैं। वायरस कैसे होते हैं, ये स्पेरिकल शेप के होते हैं। और ये आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रल। ठीक है, आइकोसाहेड्रल इनकी सिमेट्री होती है। ठीक है, ये हो गया। ये हर्पीज विरिडी क्या है, ये ग्रुप है, मतलब फैमिली है। ठीक है, हर्पीज वायरस की, जिसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। इनका सबसे जो मेन फीचर है वो है इनकी लेटेंसी। ठीक है, इनका जो सबसे मेन फीचर है वो इनकी लेटेंसी और परमानेंट, मतलब परसिस्टेंट इन्फेक्शन। लेटेंसी का मतलब है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। ठीक है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या फिर डिले। ठीक है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी या फिर डिले। अब ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में रहेंगे बॉडी में। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद क्या हो सकते हैं, ये रीएक्टिवेट हो सकते हैं और ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिकरेंट इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटेंसी। ये जो हर्पीज विरिडी फैमिली के वायरस का मेन फीचर है। ठीक है, ये हर सारे वायरस में क्या है, लेटेंसी स्टेज में जाते हैं। ठीक है, ये है। अब आगे पढ़ते हैं अपन, अब पढ़ते हैं अपन ह्यूमन हर्पीज वायरस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमन हर्पीज वायरस का अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो दो चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। पहला है अपना लेटेंसी साइट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि वायरस कहाँ पे लेटेंट स्टेज में जा रहा है। ठीक है, दूसरा है अपना रेप्लिकेशन ड्यूरेशन पे। रेप्लिकेशन ड्यूरेशन का मतलब है कि कितनी देर तक वायरस जो है रेप्लिकेट होने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं जो ह्यूमन हर्पीज वायरस है उसको 3 फैमिली में डिवाइड करा है, अल्फा फैमिली, बीटा फैमिली और गामा फैमिली। ठीक है, सब फैमिली। ठीक है, अब इनका देखें, सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ा का। अल्फ़ा का जो रेप्लिकेशन ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। ठीक है, 12 to 18 आवर्स है। ठीक है, कितना है, 12 to 18 आवर्स है। जबकि बीटा का जो रेप्लिकेशन टाइम है वो है लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग मतलब 24 घंटे से ज़्यादा है। ठीक है, और जो गामा का रेप्लिकेशन टाइम है वो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल है। अब अपन देखते हैं इनमें जीनस कौन कौन से। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले तो है सिंपल, अल्फ़ा में आता है अपना जीनस सिम्प्लेक्स वायरस और बेरिसेलो वायरस। कौन सा, सिम्प्लेक्स वायरस और बेरिसेलो वायरस। अब सिम्प्लेक्स में अपने दो आते हैं, HHV1 एंड HHV2, ह्यूमन हर्पीज वायरस 1 एंड ह्यूमन हर्पीज वायरस 2। अब HHV1 का नाम तो है HSV1 हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और HHV2 का नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। ठीक है, अब इनको अब आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बेरिसेलो वायरस जो जीनस है उसमें आता है HHV3, जिसका कॉमन नाम क्या है, बेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या नाम है उसका कॉमन नाम, बेरिसेला जोस्टर वायरस का कॉमन नाम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अब इनकी लेटेंसी कहाँ होती है। ये तीनों के तीनों जो वायरस हैं HHV1, 2 और 3, इनकी लेटेंसी कहाँ होती है, न्यूरॉन्स में होती है। ठीक है, लेटेंसी इनकी कहाँ होती है, न्यूरॉन्स में होती है। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन बीटा की। तो बीटा क्या है, बीटा में दो आते हैं अपने, साइटोमेगालो वायरस एंड रोजेलियो वायरस। अब साइटोमेगालो वायरस जो है वो कहाँ पे लेटेंट स्टेज में जाता है, ग्लैंड्स और किडनी में। ठीक है, ग्लैंड्स और किडनी में जाता है। ठीक है, अब जो इसमें आते हैं वो आते हैं HHV5 आता है। ठीक है, अब HHV5 का कॉमन नाम क्या है, साइटोमेगालो वायरस। क्या है कॉमन नाम, साइटोमेगालो वायरस। ठीक है, अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है देखते हैं। ठीक है, और अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है ये अपन एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है, देखो अल्फ़ा है, अल्फ़ा का, ठीक है, अल्फ़ा जो सब फैमिली है
उसका रेप्लिकेशन ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है। लेटेंसी में जो इसके वायरस आते हैं वो न्यूरॉन्स में जाते हैं। इसमें 2 जीनस है, सिम्प्लेक्स और वेरिसेलो वायरस, ठीक है। HHV1, 2 एंड 3 इसमें आते हैं, ठीक है। HHV1 का है, HSV1 कॉमन नेम है। HHV2 का नाम है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2, और HHV3 का नाम जो है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बीटा के बारे में। तो बीटा का जो रेप्लिकेशन टाइम है वो लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है। और जो इसमें दो जीनस आते हैं, साइटोमेगालो वायरस और रोजेलियो वायरस, ठीक है। अब इनका लेटेंसी साइट कौन सा है, एक तो ग्लैंड्स है एंड टी सेल्स है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बढ़ते हैं गामा। गामा का जो रेप्लिकेशन ड्यूरेशन है वो वेरिएबल है, ठीक है। इसमें जो लेटेंसी में जाते हैं, लेटेंसी साइट है वो बी सेल है, ठीक है। लेटेंसी साइट क्या है, बी सेल है, ठीक है। इसमें 2 जीनस आते हैं, जीनस याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें जो वायरस आता है वो आता है एच। अब अपन पढ़ते हैं हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शंस के बारे में, ठीक है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, HSV वायरस, ठीक है। HSV वायरस अपन इसको नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है। ये किसका पार्ट है, ये अल्फा सब फैमिली का पार्ट है, ठीक है। किसका पार्ट है, अल्फा सब फैमिली का पार्ट है, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फास्ट रेप्लिकेट होता है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये लेटेंसी में जाते हैं, सारे के सारे हर्पीज वायरस लेटेंसी में जाते हैं। ये किस में लेटेंसी में जाते हैं, नर्व सेल में, ठीक है। किस में जाते हैं, नर्व सेल में। और बाद में ये रिएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, रिएक्टिवेट हो जाते हैं और सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। अब HSV1 और HSV2 इनके क्या टाइप्स हैं, ठीक है। HSV1 एंड HSV2 इसके टाइप्स हैं। अब अपन देखते हैं HSV1 एंड HSV2 में डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले अपन डिफरेंस में देखेंगे कि ये फैलता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अपन फैलता कैसे, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन या फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये कैसे फैलता है, ये जो HSV1 है वो फैलेगा डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से। कैसे फैलेगा, ये डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से, ठीक है। ये तो फैलता है अपना डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से। और किससे फैलता है, सलाइवा से भी फैलता है, ठीक है, सलाइवा से फैलता है, ठीक है। और किससे फैलता है, ये फैलता है म्यूकोसा से, ठीक है, म्यूकोसा से भी ये फैलता है। जबकि HSV2 जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट। दूसरा क्या है, वर्टिकली ट्रांसमिट होता है। अब वर्टिकली का मीनिंग क्या है, मतलब वर्टिकली का मीनिंग है मदर टू चाइल्ड, ठीक है, क्लियर। ये दूसरा जो अपन इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, दूसरी जो अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं वो है कि ये साइट ऑफ लेटेंसी क्या है उनकी। साइट ऑफ लेटेंसी ये तो जो लेटेंसी में जाता है वो है, मतलब किस में जाता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जाता है, ठीक है, आगे समझ। और ये जो HSV2 जो है वो लेटेंसी में जाता है, वो सैक्रल गैंग्लिया में जाता है, ठीक है, किस में जाता है, सैक्रल गैंग्लिया में, ठीक है, आगे समझो। अब अगली बात करते हैं अपन, कॉमन एज ग्रुप किसको अफेक्ट करता है। तो HSV1 जो है वो अफेक्ट करता है चाइल्ड्स को, ठीक है, किसको अफेक्ट करता है, चाइल्ड्स को। और HSV2 जो है वो अफेक्ट करता है एडल्ट्स को, ठीक है, आगे समझना, किसको अफेक्ट करता है, एडल्ट्स को। अगला अपन डिफरेंस की बात करें, नंबर 4 डिफरेंस देखें मेनली अपन बात करें तो HSV1 के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो लीजन्स होंगे वो होंगे अबव द बेस्ट। और जो HSV2 है उसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, लीजन्स होंगे वो होंगे बिलो द बेस्ट, ठीक है, अपना हो गया। अगला है कॉमन मैनिफेस्टेशंस क्या है, तो ओरल और फेशियल लीजन्स होंगे। HSV1 की वजह से क्या होंगे, ओरल और फेशियल लीजन्स होंगे। ऐसे लीजन्स होंगे, ओरल और फेशियल लीजन्स होंगे, ठीक है, ओरल एंड फेशियल लीजन्स, ठीक है। अब ये देखते हैं अपन क्यों, क्योंकि देखो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में ये लेटेंट सिस्टम जा रहा है, तो ट्राइजेमिनल नर्व जो है मेनली फेशियल आसपास ही सप्लाई करती है, ठीक है, फेस को ही सप्लाई करती है, ठीक है। जबकि सैक्रल गैंग्लिया को सप्लाई करता है, ये बिलो द क्या बोलते हैं उसको, बिलो द वेस्ट पार्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो लीजन्स होंगे वो कहाँ पे पहुँचेंगे, जेनाइटल हर्पीज जैसे हो जाएगा, मान लो, ठीक है, जेनाइटल हर्पीज, ठीक है, आ रहा है समझे, जेनाइटल हर्पीज हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं, नियोनेटल हर्पीज हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, स्किन लीजन हो जाएंगे बिलो द बेस्ट, ठीक है, स्किन लीजन हो जाएंगे इसमें बिलो द बेस्ट, ठीक है, बिलो द बेस्ट। अब अपन नंबर 5 डिफरेंस की बात करें, ठीक है, नंबर 5 डिफरेंस की बात ये ड्रग रेजिस्टेंस देखते हैं। अब ये जो HSV1 है वो लेस ड्रग रेजिस्टेंस है, कैसा है, लेस ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। और HSV2 क्या है, मोर ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या है, मोर ड्रग रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इनका मेजर डिफरेंस है। कुछ डिफरेंस इनके और भी हैं जो अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। हाँ,
HSV1 एंड HSV2 के बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सबसे पहले तो क्या है, ये जो HSV1 है वो स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, सलाइवा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, म्यूकोसा और एब्रेडेड स्किन से। किससे फैलता है, म्यूकोसा और एब्रेडेड स्किन से फैलता है। एब्रेडेड मतलब रप्चर्ड स्किन स्लाइटली, ठीक है। और HSV2 जो है वो फैलता है या तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होगा या फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर होगा, ठीक। इसको बोलते हैं अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं उसको अपन, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं अपन, ठीक है। तो HSV1 किससे किससे स्प्रेड हो रहा था, या तो डायरेक्ट हो रहा था या फिर सलाइवा के कॉन्टैक्ट से हो रहा था, ठीक है। और HSV2 जो है अपना वो स्प्रेड होता है या तो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रहा है या फिर अपना वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, ठीक है। ये हो गया अपना। अब बात करते हैं साइट ऑफ लेटेंसी की। साइट ऑफ लेटेंसी क्या है, HSV1 जो है वो लेटेंट स्टेम जा रहा है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में, ठीक है। ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में, ठीक है। ये जो ट्राइजेमिनल गैंग्लिया किसको सप्लाई कर रही है, फेस को, ठीक है। फेस को सप्लाई कर रही है, इसलिए इसके जो लीजन्स हैं मेनली फेस पर दिखाई देते हैं, ठीक है। जबकि जो HSV2 है वो डोरमेंट स्टेज में जाता है सैक्रल गैंग्लिया में। किस में जाता है, सैक्रल गैंग्लिया में, ठीक है। अभी ये लोअर बॉडी को सप्लाई करती है, ठीक है। तो इसके जो लीजन्स हैं वो लोअर बॉडी में देखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आ गया, कॉमन सी बात है कि HSV1 जो है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जा रहा है लेटेंट स्टेज में, और HSV2 जो है सैक्रल गैंग्लिया में जा रहा है लेटेंट स्टेज में, ठीक है। समझ आ गई। कॉमन एज ग्रुप जो अफेक्ट होता है वो HSV1 से तो होता है, यंग चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। और HSV2 से होता है यंग एडल्ट्स, ठीक है। HSV2 से क्या होता है, यंग एडल्ट्स। अपन इसको याद रख सकते हैं कि छोटा है मतलब HSV1 छोटा है मतलब चिल्ड्रंस में को अफेक्ट करेगा, और HSV2 बड़ा है मतलब एडल्ट्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं कॉमन मैनिफेस्टेशंस की, ठीक है। कॉमन मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो HSV1 क्या है, ओरल और फेशियल लीजन्स आते हैं इसकी वजह से। क्या आते हैं, ओरल और फेशियल लीजन्स आते हैं, जैसे एंकेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, आई इन्फेक्शंस में हो गया अपने हर्पेटिक केरेटाइटिस हो गया, ठीक है। और स्किन लीजन्स आते हैं अबव द बेस्ट वाले। कैसे, अबव द बेस्ट वाले, तो HSV1 के तो आएंगे अबव द बेस्ट, और HSV2 के आएंगे नीचे वाले मतलब बिलो द बेस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब है जेनाइटल हर्पीज, ठीक है। जेनाइटल हर्पीज की जेनाइटल हर्पीज किसका मैनिफेस्टेशन है, HSV2 का। ये अपन HSV2 के मैनिफेस्टेशन से पढ़ रहे हैं। क्या क्या है, जेनाइटल हर्पीज हो गया, स्किन लीजन हो गया, ठीक है। और नियोनेटल हर्पीज हो गया। क्या हो गया, नियोनेटल हर्पीज। ये क्या है, ये नियोनेटल हर्पीज आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। नियोनेटल हर्पीज, ठीक है। अब देखते हैं न्यूरोवायरुलेंस। अब ये देखो, जो HSV1 है वो लेस विरुलेंट है किसको, नर्वस सिस्टम को, ठीक है। सिर्फ एनकेफेलाइटिस कर सकता है, जबकि HSV2 जो है मोर पावरफुल है, मतलब मोर विरुलेंट है, ठीक है। क्या है, मोर विरुलेंट है, ठीक है। सीवियर मेनिंजाइटिस कर सकता है। क्या कर सकता है, सीवियर मेनिंजाइटिस ये कर सकता है अपने, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रग रेजिस्टेंस की। तो HSV1 क्या है, लेस पावरफुल है तो लेस रेजिस्टेंस है, और HSV2 जो है मोर पावरफुल है मतलब हायर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एंटीजेनिक सिमिलरिटी की बात करते हैं अपन, तो HSV1 एंड HSV2 शेयर करते हैं 80% से ज़्यादा एंटीजेनिक सिमिलरिटी, ठीक है। HSV1 एंड HSV2 शेयर करते हैं 80% से ज़्यादा एंटीजेनिक सिमिलरिटी, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब 80% से ज़्यादा एंटीजन के सिमिलर होते हैं। और जेनेटिक सिमिलरिटी में बात करें तो 50% से ज़्यादा ये जीनोमिक होमोलॉजी दिखाते हैं, मतलब इनके जीन सेम होते हैं, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा है, HSV1 एंड HSV2 में डिफरेंस पढ़ा है, ठीक है। तो जैसे इसको अपन डिटेल में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या था, अपने पास दो थे, HSV1 था और HSV2 था। अब देखते हैं कैसे स्प्रेड कैसे करेंगे ये तो करेगा ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट से, सलाइवा या फिर डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से, ठीक है। ये HSV2 किससे स्प्रेड करता है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से, या फिर रेयरली करेगा ये वर्टिकल मोड में। वर्टिकल मोड का मतलब होता है कि मदर टू चाइल्ड, ठीक है, मदर टू चाइल्ड, ठीक है, मदर टू चाइल्ड सॉरी। अब ये मान लो पेशेंट की जो है इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। ये फिर क्या करेंगे, ये लोकल साइट पे जाके इन्फेक्शन करेंगे, ठीक है। लोकल साइट पे जाके क्या करेंगे, लीजन्स करेंगे। इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी इन्फेक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब प्राइमरी इन्फेक्शन करेंगे तो मोस्ट कॉमन साइट का है HSV1 के प्राइमरी इन्फेक्शन की, माउथ है। क्योंकि HSV2 के प्राइमरी इन्फेक्शन की मोस्ट कॉमन साइट का है, जेनाइटल एरिया, ठीक है। जेनाइटल एरिया में करेगा। याद रखना, ये तो करता है बिलो द बेस्ट, और ये इन्फेक्शन करता है मतलब लीजन्स करता है अबव द बेस्ट, ठीक है। अब ये वायरस क्या करेंगे, ये इन्वेड करेंगे लोकल नर्व को, ठीक है। वहाँ की जो लोकल नर्व वहाँ पे प्रेजेंट होगी उसको इन्वेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनका क्या होगा, रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो होगा गैंग्लिया तक, ठीक है। गैंग्लिया तक वापस जाएंगे, रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो होगा गैंग्लिया तक, ठीक है।
इसमें फिर इसके बाद क्या जाएंगे, ये लेटेंसी में स्टेम चल जाएंगे गैंग्लिया में जाके। अब HSV1 जो है वो जाता है कौन सी गैंग्लिया में, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में जाता है लेटेंसी स्टेज में। और HSV2 जो है वो जाता है सैक्रल गैंग्लिया में, ठीक है, वो जाता है सैक्रल गैंग्लिया में, ठीक है। तभी तो ये बिलो द बेस लीजन करता है और ये अबव द बेस लीजन करता है, ठीक है। आगे समझे। उसके बाद क्या होगा, इनका रीएक्टिवेशन हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, एक्जोनल स्प्रेड होगा, फिर बाहर और ये फैलेगा। फिर क्या करेगा, ये रिकरेंट इन्फेक्शन मतलब कि सेकेंडरी इन्फेक्शन करेगा, दोबारा इन्फेक्शन करेगा। उससे क्या होगा, फीवर या फिर एक्जोनल इंजरी वगैरह हो सकती है, ठीक है। अब जो रिकरेंट इन्फेक्शन है ना वो लेस सीवियर होते हैं। क्यों लेस सीवियर होते हैं, क्योंकि मतलब बंदे की होस्ट इम्यूनिटी रहेगी, मतलब होस्ट की इम्यूनिटी पहले से प्रेजेंट रहेगी बॉडी में, ठीक है। उस वजह से क्या है कि ये लेस सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 26 डेज, एवरेज होता है इसका 6 to 8 डेज, ठीक है। एवरेज कितना होता है, 6 to 8 डेज। ओरल फेशियल, अब देखो अलग अलग टाइप के लीजन्स होते हैं। पहला है ओरल फेशियल म्यूकोसल लीजन्स, अगला है क्यूटेनियस लीजन्स। अब ओरल फेशियल म्यूकोसल लीजन्स के क्या है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन है। कैसे हैं मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन कौन से, ओरल फेशियल म्यूकोजल लीजन्स, ठीक है। अब जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट है, मतलब कि ओरल फेशियल म्यूकोजल लीजन्स में मोस्ट कॉमन अफेक्टेड साइट क्या है, बक्कल म्यूकोसा, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा, ठीक है। और मोस्ट कॉमन प्राइमरी लीजन कौन सा है, जिंजीवो स्टोमेटाइटिस और फेरेंजाइटिस। अब जिंजीवो स्टोमेटाइटिस का क्या मतलब होता है, जिंजीवो का मतलब होता है गम्स, स्टोमा का मतलब होता है फेस, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, मतलब कि गम्स प्लस फेस का इन्फ्लामेशन, ठीक है। गम्स प्लस फेस का इन्फ्लामेशन, ठीक है। और मोस्ट कॉमन सेकेंडरी लीजन क्या है, हर्पीज लेबियालिस। हर्पीज लेबियालिस मतलब कि लिप्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब लिप्स के आसपास क्या बन जाएंगे, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, ब्लिस्टर्स, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन हर्पीज लेबियालिस, ठीक है, ये आ गया। अब बात करते हैं क्यूटेनियस लीजन्स की। तो क्यूटेनियस लीजन्स में इन्फेक्शन कैसे फैलेगा, एब्रेडेड स्किन से, सिंपल सी बात है, अगर स्किन में लीजन हो रहा है तो एब्रेडेड स्किन से इन्फेक्शन फैलेगा। अब इसमें आते हैं हर्पेटिक वाइटलो और फेब्रिल ब्लिस्टर्स। हर्पेटिक वाइटलो क्या है, प्रेजेंट होता है डेंटिस्ट की फिंगर्स पे। ये क्या है, एक ब्लिस्टर बन जाता है फिंगर्स पे, ठीक है, एक ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है फिंगर्स पे, उसको बोलते हैं हर्पेटिक वाइटलो, ठीक है। और फेब्रिल ब्लिस्टर्स क्या होता है, ये फीवर आता है ड्यू टू अदर कॉज, लेकिन क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस को रिकरेंट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। मतलब कि फीवर तो आया है किसी अदर कॉज की वजह से, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, HSV हुआ है, तो उसको बोलते हैं फेब्रिल ब्लिस्टर्स, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या क्या है। ये तो हो गया, आपने डायग्राम देखते, ये तो हो गया हर्पेटिक वाइटलो, ठीक है। ये तो क्या हो गया, हर्पेटिक विटलो, ठीक है। ये क्या है अपने, ये सॉरी ये हो गया जिंजीवो स्टोमेटाइटिस, ठीक है, जिंजीवो स्टोमेटाइटिस। और ये हो गया अपने इसको बोलते हैं हर्पीज लेबियालिस, ठीक है, हर्पीज लेबियालिस, ठीक है। अदर इन्फेक्टिव सिंड्रोम्स की बात करें तो CNS में क्या कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, एंकेफेलाइटिस कर सकता है, बेल्स पाल्सी कर सकता है, अगर फेशियल नर्व इन्वॉल्व है इसमें तो, ठीक है। अगर ये फेशियल नर्व को डैमेज करता है तो उससे क्या हो जाएगी, बेल्स पाल्सी हो जाएगी, ठीक है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशंस में आता है केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस हो सकता है या फिर कॉर्नियल अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। केरेक्टोकंजक्टिवाइटिस हो सकता है या फिर कॉर्नियल अल्सर्स होते हैं। अब जेनाइटल लीजन की बात करें तो जेनाइटल लीजन में क्या होता है, बायलैटरल पेनफुल अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। कैसे अल्सर होंगे, पेनफुल अल्सर्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लैब डायग्नोसिस की, ठीक है। तो लैब डायग्नोसिस में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, पहला जो पॉइंट है अपना साइटोपैथोलॉजी। क्या है पहला पॉइंट अपना, साइटोपैथोलॉजी करते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है, साइटोपैथोलॉजी, ठीक है, साइटोपैथोलॉजी करते हैं। अब साइटोपैथोलॉजी में क्या देखते हैं अपन, मॉर्फोलॉजी देखते हैं सेल की, ठीक है, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रैपिंग लेंगे। अब स्क्रैपिंग कहाँ से लेंगे, बेस ऑफ द लीजन से लेंगे, ठीक है, बेस ऑफ द लीजन से अपन स्क्रैपिंग लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जीम से स्टैन कर देंगे। कौन से स्टैन करेंगे, उसका जीम से स्टैन से उसको स्टैन करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन जेंक प्रिपरेशन, ठीक है। कौन सी प्रिपरेशन बोलते हैं अपन, जेंक प्रिपरेशन भी इसको बोलते हैं। अब जिम से स्टैन करा तो जिम से स्टैन में अपन को क्या दिखेगा अपन को देखेंगे जायंट सेल, ठीक है, अपन को देखेंगे जायंट सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, उनको अपन जैंक सेल्स भी बोलते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, जैंक सेल्स भी अपन बोलते हैं, ठीक है। और क्या दिखेगा, पहला तो दिखेगा जायंट सेल, दूसरा अपन को दिखेगा बैलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल। बैलूनिंग मतलब एक तरह से बैलून जैसी हो जाएंगे, ठीक है, बैलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल अपन को दिखेगी, ठीक है। अगला क्या दिखेगा अपन को, मार्जिनेशन ऑफ क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन होता है ना, इसका क्रोमेटिन होता है ना सेल में, उनमें उसमें मार्जिन आ जाएगा, ठीक है, उसमें काफ़ी स्पेस आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं मार्जिनेशन ऑफ क्रोमेटिन, ठीक है, ये हो गया।
अब ये जो साइटोपैथोलॉजी है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती किस किसके बीच में, HSV1 कॉमन HSV2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस के बीच में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, साइटोपैथोलॉजी की। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा अपना टेस्ट क्या है, वायरस आइसोलेशन करेंगे अपन। क्या करेंगे अपन, वायरस आइसोलेशन करेंगे, ठीक है। अब वायरस आइसोलेशन क्या करेंगे अपन, ये मोस्ट डेफिनेटिव टूल है, मतलब इससे अपन टेस्ट कर सकते हैं, कंफर्म टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अपन कौन सी सेल लाइन लेंगे, मकॉय सेल लाइन लेंगे, ठीक है, मकॉय सेल लाइन लेंगे अपन। उस पर अपन क्या करेंगे वायरस आइसोलेशन करेंगे। इसमें भी क्या होगा, बैलूनिंग हो जाएगी, ये जो सेल्स हैं ना उनकी वो इन्फेक्ट होंगी और सेल्स की बैलूनिंग हो जाएगी, ठीक है। अपन सेल वाइल कल्चर भी यूज़ कर सकते हैं। कौन सा कल्चर यूज़ कर सकते हैं, सेल वाइल कल्चर भी यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करेगा, एंटीजन डिटेक्ट करेगा, ठीक है, एंटीजन डिटेक्ट करेगा। साइटोपैथोलॉजी को अपन एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो साइटोपैथोलॉजी में क्या पढ़ा था, स्क्रैपिंग्स लेंगे अपन कहाँ से, बेस ऑफ द लीजन से स्क्रैपिंग लेंगे, ठीक है। ये जो साइटोपैथोलॉजी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती HSV1, HSV2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस में, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये अपन डायरेक्ट फिर उसके बाद करेंगे अपन जिम सस्टेन, उसको अपन जैंक प्रिपरेशन भी बोलते हैं जिम सस्टेन को, ठीक है। और इसमें क्या दिखेगा अपन को, इंक्लूजन बॉडी दिखेगी, लिप्स सूल्स बॉडी दिखेगी। इंक्लूजन बॉडी किसमें प्रेजेंट होती है, मतलब सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। आपने जनरल माइक्रो में पढ़ी होगी व्हाट इज इंक्लूजन बॉडी वगैरह, ठीक है। इसमें जैंक सेल प्रेजेंट होंगे, उसको जैंक सेल क्या है, जायंट सेल है, एक तरह की मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा, बैलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल, मतलब इन्फेक्टेड सेल जो है उसका बैलून जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फूल जाएगी वो, ठीक है। और क्या दिखेगा, मार्जिनेशन ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की है बहुत ज़्यादा मार्जिनेशन हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया। अगला अपन पढ़ते हैं, अगला अपन क्या पढ़ते हैं, वायरस आइसोलेशन, ठीक है। अगला अपन पढ़ते हैं वायरस आइसोलेशन। अब वायरस आइसोलेशन के लिए अपन कौन सी सेल लाइन लेंगे, अपन प्रेफर करेंगे मकॉय सेल लाइन, ठीक है, मकॉय सेल लाइन अपन प्रेफर कर रहे हैं। अब मकॉय सेल लाइन प्रेफर करेंगे तो मकॉय सेल लाइन लेके उसमें देखते हैं अपन, स्टडी करते हैं तो क्या होगा कि बैलूनिंग हो जाएगी इन्फेक्टेड सेल्स की, क्या दिखेगी अपन को, बैलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल दिखेगी अपन को, ठीक है, बैलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल दिखेगी, ठीक है। ये वायरस आइसोलेशन हो गया। अगला अपन कर सकते हैं वायरल एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं अपन। क्या कर सकते हैं, वायरल एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं। अब देखो ये जो वायरस है उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन पाया जाता है अपन को वायरस के सरफेस पे होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन, जो अपन सर्च करेंगे अपनी बॉडी में, जो सेल है उसके अंदर सर्च करेंगे, ठीक है, बॉडी में सर्च करेंगे कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। उसका डिटेक्शन करते हैं, किसके द्वारा डिटेक्शन करते हैं, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के द्वारा। कौन सी टेस्ट के द्वारा, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट के द्वारा, ठीक है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, एक फ्लोरेसेंट डाई होती है जो कम वेवलेंथ की जो रे को हायर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, हायर वेवलेंथ में कन्वर्ट कर देती है। अगला जो अपन करते हैं वो करते हैं HSV DNA का डिटेक्शन करेंगे। किसका डिटेक्शन करेंगे, HSV DNA का डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। और किससे करेंगे, एक तो PCR करेंगे उसके लिए, एक करेंगे अपन रियल टाइम PCR, ठीक है, एक करेंगे रियल टाइम PCR, ठीक है। एक तो PCR कर सकते हैं, एक रियल टाइम PCR कर सकते हैं। अब रियल टाइम PCR कौन से जीन के लिए करेंगे, वो करेगी ग्लाइकोप्रोटीन B जीन को डिटेक्ट करेगी। किसको डिटेक्ट करेगी, ग्लाइकोप्रोटीन B जीन को डिटेक्ट करेगी, ठीक है। अब लास्ट जो कर सकते हैं वो अपन एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं। अब एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनेगी, देखो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो था यही अपने पास एंटीजन था, तो इसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो एंटी ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अपन दोबारा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, वायरस आइसोलेशन। ये क्या मोस्ट डेफिनेटिव टूल है वायरस आइसोलेशन, समझ आ गया। मैकॉय सेल लाइन लेंगे और डिफ्यूज, जिसमें क्या होगी, डिफ्यूज राउंडिंग हो जाएगी और बैलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल हो जाएगी, ठीक है। आ रहा है समझे, बैलूनिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल। सेल वाइल कल्चर भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, एंटीजन को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं सेल लाइन में, ठीक है। ये आ गया। वायरल एंटीजन का डिटेक्शन करेंगे जो डिफरेंशिएट कर सकता है HSV1 एंड HSV2 में। क्या डिफरेंशिएट कर सकता है, ये याद रखना, वायरल एंटीजन डिटेक्शन जो है अपना डिफरेंशिएट कर सकता है HSV1 एंड HSV2 में, ठीक है। सेल सरफेस की ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन का अपन डिटेक्शन करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट से करेंगे। अब अपन बात करते हैं HSV DNA डिटेक्शन की। तो PCR कर सकते हैं, रियल टाइम PCR कर सकते हैं और एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं अपन।